टेंथ बोर्ड के अपने एग्जाम में लगभग 100 दिनों का समय बचा है। इन बचे हुए 100 दिनों को हम कैसे यूज करें कि हम अपने एग्जाम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएं। कौन कौन से 3 वो मोटे पॉइंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। प्रत्येक विषय, प्रत्येक सब्जेक्ट और उसके भी प्रत्येक चैप्टर को हम किस प्रकार कंप्लीट कर सके अच्छे से, ताकि हम एग्जाम में प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अच्छे से प्रदर्शन कर पाएं। और तीसरी पॉइंट हम बात करेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में हमें किस चीजों का ध्यान रखना है। नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, टेंथ बोर्ड के अपने एग्जाम में लगभग 100 दिनों का समय बचा है। तो आज के इस सेशन में हम यही बात करने वाले हैं कि इन बचे हुए 100 दिनों को हम कैसे यूज करें कि हम अपने एग्जाम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएं। अपने टेंथ बोर्ड के लिए मोटे मोटे 3 सब्जेक्ट है, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस। तो आज के इस सेशन में हम सोशल साइंस के बारे में ही बात करने वाले हैं कि बचे हुए 100 दिनों को हम कैसे बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करें। मोटे मोटे रूप से हम इस सेशन में 3 पॉइंट की बात करेंगे कि कैसे हम अपने एग्जाम के लिए बहुत बेहतर कर पाएं। कौन कौन से 3 वो मोटे पॉइंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। बिना एग्जाम पैटर्न को जाने आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। दूसरी पॉइंट हम बात करेंगे कि सोशल साइंस के जो 4 मोटे मोटे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, प्रत्येक सब्जेक्ट में प्रत्येक चैप्टर को हम किस तरीके से पूरा कर पाएं और उसका रिवीजन कैसे कर सकें। तो प्रत्येक विषय, प्रत्येक सब्जेक्ट और उसके भी प्रत्येक चैप्टर को हम किस प्रकार कंप्लीट कर सके अच्छे से, ताकि हम एग्जाम में प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अच्छे से प्रदर्शन कर पाएं। और तीसरी पॉइंट हम बात करेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में हमें किस चीजों का ध्यान रखना है। तो 3 मोटे मोटे पॉइंट में आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है एग्जाम का पैटर्न। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते वक्त हमें उसके एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। तो सोशल साइंस में हमें अगर इस बार के पेपर के हिसाब से देखें तो करीब करीब 80 अंकों का पेपर मिलेगा, मतलब 80 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? करीब करीब 51 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय कितना मिलेगा? लगभग 3.25 घंटे का समय मिलेगा। इस 3.25 घंटे में हमें इन 51 प्रश्नों को करना है। प्रश्न मोटे मोटे 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके ये जो 51 प्रश्न आएंगे वो 6 प्रकार के होंगे। कौन कौन से 6 प्रकार है? पहला प्रकार है बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब प्रश्न होगा और उसमें नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, हमें उसमें से एक ऑप्शन को चुनना है। दूसरे प्रकार का प्रश्न है रिक्त स्थान, खाली जगह भरना है। कुछ चीज दी होगी, बीच में खाली जगह दी हुई होगी, हमें उस खाली जगह को भरना है अपने चैप्टर के हिसाब से। तीसरे प्रकार का प्रश्न है बहुत लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, जिसमें हमें एक शब्द या फिर एक लाइन में उत्तर देना है। तो तीसरे प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा अति लघुत्तरात्मक। चौथे प्रकार का प्रश्न है लघुत्तरात्मक, जिसमें हमें 2-3 लाइनों में उत्तर लिखना होता है। फिर आएंगे बड़े प्रकार के प्रश्न, जिसमें एक तो होगा दीर्घ उत्तरात्मक और एक होगा निबंधात्मक। दीर्घ उत्तरात्मक में लघुत्तरात्मक से ज्यादा शब्दों में उत्तर देना है, जबकि निबंधात्मक में हो सकता है आपको लगभग 1 पेज में उत्तर देना है। तो हमें इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। ये सब चीजें ब्लूप्रिंट में दी गई होती है कि
किस चैप्टर से कितने बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे, कितने रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, कितने अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घोत्तरात्मक और निबंधात्मक पूछे जाएंगे। तो हर चैप्टर का वेटेज पहले से तय होता है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से होता है। उसी को ध्यान में रखकर हमें प्रत्येक चैप्टर को उतना समय देना होता है। तो ये तो हो गई पहली बात एग्जाम पैटर्न की। इसी को ध्यान में रखकर हमें हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक सब्जेक्ट और प्रत्येक चैप्टर को हम कैसे कंप्लीट करें। प्रत्येक सब्जेक्ट और प्रत्येक चैप्टर को हम कैसे तय करें। मोटे मोटे सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट है। पहला है इतिहास यानी कि हिस्ट्री, दूसरा है भूगोल दैट इज ज्योग्राफी, तीसरा है राजनीति विज्ञान जो कि है पॉलिटिकल साइंस, और चौथा है आपका इकोनॉमिक्स जो कि है अर्थशास्त्र। अब आपको इतनी जानकारी होगी कि इसमें से 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल में भी 20 अंकों के, राजनीति विज्ञान में भी 20 अंकों के और इसमें भी 20 अंकों के, 20 20 20 20 टोटल 80 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इतिहास में चैप्टर की संख्या है, अध्याय की संख्या है 5, भूगोल में है 7, राजनीति विज्ञान में है आपके 5 और अर्थशास्त्र में है 5। तो टोटल आपके 22 अध्याय हैं, 22 चैप्टर है। हमें इन 100 दिनों में इन 22 चैप्टर को अच्छे से करना है। कैसे करेंगे हम प्रत्येक सब्जेक्ट को? इसके लिए हमें 3 पॉइंटों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप प्रत्येक चैप्टर का वीडियो देखेंगे YouTube पर। अब वीडियो में या तो शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं या पूरा वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप लाइव क्लास के माध्यम से भी प्रत्येक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले चरण में आपको वीडियो देखना है ताकि उसकी मोटी मोटी कहानी आपके दिमाग में आ जाए। एक बार आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद आप अपनी बुक को खोलेंगे, उस चैप्टर में जाएंगे और हाइलाइटर, पेंसिल या पेन लेके बैठेंगे। उस चैप्टर को आप खुद से पढ़ेंगे वीडियो देखने के बाद। उसमें अब हाइलाइटर के माध्यम से या पेंसिल के माध्यम से जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको हाईलाइट कर लेना है या फिर अंडरलाइन कर लेना है। तो दूसरे स्टेप में आपको उस अध्याय को पढ़ना शुरू करना है हाइलाइटर या फिर पेंसिल के साथ में। अब आपने उस चैप्टर को खुद से पढ़ लिया है और उसमें हाईलाइट भी कर लिया है इंपॉर्टेंट चीजों को। उदाहरण के तौर पे अपना भूगोल का पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। तो उसका आपने वीडियो देखा या फिर वन शॉट वीडियो देखा या लाइव के माध्यम से उस पूरे चैप्टर को आपने देख लिया। फिर खुद से आप उस चैप्टर को लेके बैठे हाइलाइटर या पेंसिल के साथ में। अब आपने उसकी इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर लिया, जैसे कि संसाधन की परिभाषा को हाईलाइट कर लिया, संसाधनों का वर्गीकरण कैसे होता है, कौन कौन सा वर्गीकरण है उसको आपने हाईलाइट कर लिया, संसाधन नियोजन क्या होता है, संसाधन के चरण कौन कौन से हैं, संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, संसाधनों के संरक्षण के लिए गांधी जी ने क्या बोला है, अलग अलग विचारकों ने क्या बातें कही है, अलग अलग किताबों में क्या लिखा हुआ है। फिर 2 इंपॉर्टेंट संसाधन दिए हुए हैं, भू संसाधन और मृदा संसाधन। उनकी इंपॉर्टेंट बातों को आपने हाईलाइट कर लिया है और थोड़ा थोड़ा समझ भी लिया है। अब तीसरे चरण में आपको क्या करना है, उसी चैप्टर को दोबारा पढ़ना है, लेकिन पूरा पढ़ने की बजाय जो आपने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, उसी को ही पढ़ना है। तो आपका चैप्टर हाईलाइट करने से आपका 60% 70% इतना ही बच जाएगा, जो कि आपके रिवीजन में भी बहुत तेजी से काम में आएगा। तो पहले वीडियो देखना है, वन शॉट वीडियो देखना है या फिर लाइव क्लास के माध्यम से उस पहले चैप्टर को देख सकते हो। फिर खुद से आपको अध्याय पढ़ना है हाइलाइटर या पेंसिल के साथ में और हाइलाइटेड करना है। और तीसरे स्टेप में आपको उन्हीं हाइलाइटेड पार्ट को रिवीजन करना है। तो एक ही बार में आपने चैप्टर को 3 बार पढ़ लिया है। 3 बार आप चैप्टर को पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में एक तरीके से वो सेट हो जाएगा। और इस पूरे चरणों में, इन 3 चरणों में आपको समय ज्यादा से ज्यादा
3 या फिर 3.5 दिन का लगाना है, तभी आपके लगभग 70 से 75 दिन में ये 22 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इनमें से कुछ चैप्टर बड़े हैं तो हो सकता है 3.5 दिन का समय लगे, और कुछ चैप्टर छोटे हैं तो हो सकता है उसमें 2.5 दिन का ही समय लगे। तो एवरेज औसत रूप से आपको प्रत्येक चैप्टर के लिए 3 या 3.5 दिन का समय देना है। इसके लिए आपको रोज सोशल साइंस पढ़ना होगा, सामाजिक विज्ञान को पढ़ना होगा, और रोजाना आपको करीब 1 से लेकर 2 घंटे सोशल साइंस को देना ही देना है। आज से लेकर एग्जाम तक आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है, तभी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो दूसरे स्टेप में हमें सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर को इस तरीके से कंप्लीट करना है। फिर तीसरा और अंतिम स्टेप है, हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करनी है और एग्जाम में किन चीजों का ध्यान रखना है। प्रैक्टिस के लिए आपको एक तो PYQ यानी कि पुराने सालों के जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना है, और खुद के शब्दों में उत्तर लिखना है। यहां पर रिक्त स्थान के लिए खुद के शब्दों की जरूरत नहीं है, रिक्त स्थान तो एक ही शब्द में देना होता है, तो उसका जो उत्तर होगा वही होगा। बहुविकल्पीय में खुद के शब्दों की जरूरत नहीं है, 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से एक को चुनना है, और अति लघुत्तरात्मक में भी आपको अपने शब्दों की जरूरत नहीं है, वो भी एकदम फैक्चुअल होगा। तो बाकी जो 3 प्रकार के प्रश्न बचे हैं उनमें आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप खुद के शब्दों से उत्तर लिख सके। अब खुद के शब्दों में उत्तर लिखने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और साथ ही जो आंसर दिए हुए हैं पहले से उनका रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए पहली बात है कि आप PYQ यानी कि पुराने सालों के बोर्ड में जो पेपर पूछे गए हैं उनकी खुद से प्रैक्टिस करनी है, और दूसरा कुछ सैंपल क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, और यहां पे ही बार बार रिवीजन होता जाएगा। अब एग्जाम में किन बातों का ध्यान रखना है? एग्जाम में आपको साफ सुथरे उत्तर लिखने हैं, अच्छे उत्तर लिखने हैं। ऐसे नहीं कि आप लाइन बाय लाइन थ्योरी ही लिखते जाए। बेहतर होगा कि आप हर क्वेश्चन का उत्तर ऐसे पॉइंट में दें, या फिर पॉइंट में दे या फिर नंबरिंग में दे, 1 2 3। जैसे कि अगर 3 अंकों का प्रश्न है तो आप कोशिश करें कि कम से कम उसमें 3 पॉइंट तो लिखे ही लिखे। तो साफ सुथरे आपके उत्तर होने चाहिए। इसके लिए आप ऐसे थ्योरी की बजाय ऐसे पॉइंटर रूप में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। साथ ही आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों में आप कुछ मैप बना पाए, यदि ज्योग्राफी का, भूगोल का क्वेश्चन हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा फ्लो चार्ट बनाए, कुछ पेंसिल से आप उसमें ड्रॉ करें, कुछ बॉक्सेस बनाए, ताकि आपके उत्तर साफ सुथरे लगे और जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे हैं उनको उस आंसर को चेक करने में आसानी रहे और आपके नंबर अच्छे आ सके। तो अपने 10th बोर्ड के लिए सोशल साइंस की तैयारी में हमें 3 मोटे बातों का ध्यान रखना है कि हमें एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, जो कि हमने यहां पर देख लिया है। प्रत्येक चैप्टर को कैसे करेंगे? 3 स्टेप में करेंगे। YouTube पर 1 शॉट वीडियो देखें, फुल वीडियो देखें, या फिर आप लाइव क्लासेस के माध्यम से भी उस चैप्टर को देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आपने उस चैप्टर को देख लिया है तो अब खुद से उस चैप्टर को उठाएं हाइलाइटर या पेंसिल के साथ में, और इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट करते जाएं। और तीसरी बार में उन हाईलाइटेड चीजों को ही पढ़ना है। बहुत आसान हो जाएगा यदि आपने हाईलाइट या अंडरलाइन कर लिया है। और तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ब्लूप्रिंट के हिसाब से कि प्रत्येक चैप्टर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसी चैप्टर से हमें ज्यादा उत्तर लेखन का अभ्यास करना है। इसके लिए PYQ पुराने साल के पेपर और सैंपल क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस करना है। और मेन एग्जाम में हमें किन बातों का ध्यान रखना है? हमें उत्तर साफ सुथरे लिखने हैं। साफ सुथरे उत्तर के लिए सबसे बढ़िया क्या चीज रहती है कि आप पॉइंटर रूप में या नंबर के रूप में, जैसे कि 3 अंकों का प्रश्न पूछा है तो कम से कम हमें 3 पॉइंटर या 3 अंकों के 3 पॉइंट लिखने हैं। साथ ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में आप फ्लो चार्ट बनाएं, कुछ डायग्राम बनाएं, भूगोल के प्रश्न है तो उसमें मैप बनाएं। तो ये थी अपनी स्ट्रेटेजी 100 दिनों के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आशा है कि आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी और आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इन सबसे भी इंपॉर्टेंट एक बात का ये ध्यान रखना है
कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। डेली स्तर पर आप कुछ समय मनोरंजन के लिए निकालें, कुछ खेल कूद के लिए निकालें। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप पढ़ अच्छे से पाएंगे, पढ़ अच्छे से पाएंगे तो एग्जाम में भी अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।